उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, अपराध कम हो गए हैं और युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिल गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है। योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी के लोगों का यह दावा है कि 2022 में पुनः एक बार बीजेपी सत्ता में आने जा रही है और जो अहम मुद्दे हैं क्या हैं, भ्रष्टाचार यूपी में ख़त्म हो गया है। पहले के सरकार में भ्रष्टाचार था और रोज़गार मिल गया युवाओं को। लेकिन बात करें भ्रष्टाचार की तो इतनी बड़ी एक होल्डिंग आप देख रहे हैं, ये कई दिनों से धरना था लेकिन अब अनशन में तब्दील हो गया है। भ्रष्टाचार का एक देखिए होल्डिंग लगा हुआ है और यहाँ खड्डा नगर पंचायत जो कुशीनगर जनपद के में आता है, खड्डा नगर पंचायत में चेयरमैन के खिलाफ कई आरोपों के साथ कई सभासद धरने पर बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो दावा है भ्रष्टाचार को लेकर, उसमें और ज़मीनी हकीकत में जो ज़मीनी चीज़ें हैं, जो आरोप हैं, उसमें बहुत अंतर देखने को मिलता है। और ये कोई नया नहीं है कि यहाँ भ्रष्टाचार को लेकर केवल कुशीनगर जनपद में खड्डा में ही अनशन चल रहा है। हालांकि कई अन्य जो कुशीनगर जनपद में नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, अन्य जगह भी तमाम लोग भ्रष्टाचार को लेकर लिखा पढ़ी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि जब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है तो फिर लोग अनशन क्यों कर रहे हैं, धरना क्यों कर रहे हैं और अधिकारी इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। हम बात करेंगे सीधे सभासद से। सर, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में रोज़गार मिल गया। चूँकि आप राजनीतिक बात नहीं करेंगे, अगर भ्रष्टाचार की बात किया जाए तो सरकार का सीधे दावा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। ये जो इतनी बड़ी होल्डिंग लगा है, पूरा मामला कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। तो अधिकारी भी, अगर भ्रष्टाचार की बात है तो अधिकारी भी हैं, डीएम है, एसडीएम है, तमाम अधिकारी हैं। तो क्या पूरी समस्या है और कई दिनों से आप लोग इस सड़क पर इस ठंड के मौसम में बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में, चूँकि आप लोग वार्ड के सभासद भी हैं। मेरा कहना यही, चूँकि मैं खुद भूख हड़ताल बैठा हूँ, 2 दिन से बोल नहीं पाऊँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक शब्द मेरे को बाकी पूछ लीजिएगा। एक मैं कहूँगा, बिल्कुल बोलिए। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हैं, देश के साथ खड़े हैं और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इसका न्यूज़ पूर्वांचल भी समर्थन करता है। सभी लोग बोलेंगे कि लेकिन मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगा, भ्रष्टाचार अभी निचले स्तर पर जैसे पहले था अभी बरकरार है। निचले स्तर, ऊपरी स्तर भले कम हुआ हो, लेकिन निचले स्तर भ्रष्टाचार जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो पुराने ख्यालात के जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, जो अभी भी हैं, उसकी वजह से भ्रष्टाचार। लेकिन बात खड्डा नगर पंचायत की करें तो खड्डा नगर पंचायत में चेयरमैन द्वारा किस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसको थोड़ा पूरी तरह से अनियमितता है। पूरी तरह बताएंगे महादेव जी की, हम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं। और आप बताइए, खड्डा नगर पंचायत चेयरमैन के खिलाफ आप लोग धरने पर बैठे हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार है? और तमाम मैंने सोशल मीडिया पर देखा हूं कि सरकारी ज़मीन को बेचने का भी मामला आप लोगों ने उठाया है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसको अगर आप ज़्यादा विच्छेद में बताते हैं, विस्तृत में बताते हैं, इसको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार की जो आँख है, आँख बंद करके कह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। सरकार की आँख खुलेगी और अधिकारी संज्ञान लेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई हो। हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं। उस 12 सूत्रीय मांगों में सबसे पहला तो भ्रष्टाचार ही है। यहाँ नगर पंचायत में 3 साल हो गया, न ही नगर पंचायत अध्यक्षा कभी आई हैं, न ही कभी बोर्ड की मीटिंग कराई हैं। बोर्ड के बिना प्रस्ताव के कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो अभी तत्कालीन 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर 45 लाख रुपए का ट्रक बिना प्रस्ताव के मंगाए गए हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मैं इसको क्या मानूं? ऐसे भ्रष्टाचार कईयों हैं। जो टेंडर पास होता है नगर पंचायत या नगर पालिका में, तो उसमें सभासदों का बोर्ड की बैठक होती है, दस्तखत होता है, तो क्या यहाँ वो नहीं कराया जाता है? नहीं, 3 साल हो गया, अभी तक 4 साल हो गए नगर पंचायत अध्यक्षा चुनी हुई, जिसमें 13 मात्र बैठकें हुई हैं, जिसमें 3 बार ही नगर पंचायत अध्यक्षा हम लोग के सामने आई हैं, बाकी कभी नहीं आई हैं। बाकी उनके पुत्र हैं नासिर अराफात लारी, वही संचालन करते हैं, चेयरमैन साहिबा की कुर्सी पर बैठते हैं, ईओ साहब के सामने बैठते हैं। वहाँ ईओ को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
नहीं कभी ईओ द्वारा पत्र भेजा गया है कि आप हैं कि नहीं हैं, कहाँ हैं, इस नगर को आपकी ज़रूरत है, आप आएंगी कि नहीं आएंगी। ऐसा कभी कोई एप्लीकेशन ईओ द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष को भी नहीं दिया गया है। हम तो यही जानते हैं कि नगर पंचायत अध्यक्षता जब तक नहीं आएंगी तब तक मैं बोर्ड की मीटिंग में नहीं जाऊँगा। वो आएंगी, बोर्ड की मीटिंग में बैठेंगी, तभी जाके कोई कार्य आगे बढ़ पाएगा, विकास कार्य हो पाएगा। सरकार का सीधे नियम है और हर जगह लगभग हमको लग रहा है होता है कि जब बोर्ड की बैठक होती है उसमें कोई भी फाइल बिना सभासदों के अनुमति के, बिना हस्ताक्षर किए, बिना सहभागिता का नहीं पास होता है। तो यहाँ खड्डा में क्यों ऐसा हो रहा है? ये ईओ साहब ही बता पाएंगे कि किस के दम पे यह सब कर रहे हैं, कहाँ से उनको बल मिल रहा है। जो बिना प्रस्ताव के ही काम कराए जा रहे हैं और सारा काम हो रहा है चेकबुक से लेकर और प्रस्ताव कापी तक वो चेयरमैन साहिबा के घर गया हुआ है, अभी तक यहाँ नहीं आया है। हम लोग केवल वो बोर्ड की मीटिंग की प्रस्ताव की कापी मांगा जा रहा है, 4 दिन से कोई यहाँ प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं है। यह ईओ साहब बताएंगे। ईओ साहब से भी एक बार आप मुलाकात करिए, उनसे भी यह डेविड लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, सभासद लोग क्यों इतना रुष्ट हुए हैं। लेकिन सर जब बोर्ड की बैठक होती है उसमें सभासद दस्तखत करते हैं, कोई टेंडर हो कोई भी हो, तो उस पर डीएम भी बोर्ड की कमेटी बनाते हैं, उसमें दस्तखत होता है। तो क्या इसका संज्ञान अधिकारी नहीं ले रहे हैं कि क्यों बिना सभासदों के अनुमति का जो नियम है, गाइडलाइन है, उससे हट के काम किया जा रहा है? उससे हट के ही काम किया जा रहा है ना। 24 महीना तो हो गया बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई, कोई सभासद टाउन एरिया में गया ही नहीं। आखिर यह काम कहाँ से कराया जा रहा है, किसके दम पे कराया जा रहा है? यहाँ के कुछ वो जिसका जनप्रतिनिधि जिनका नाम लेना नहीं चाहेंगे हम, जनप्रतिनिधियों के दम पे ही कराया जा रहा है। लेकिन ज़मीन बेचने का भी, सरकारी ज़मीन में भी हेरा फेरी करने का आप लोगों का आरोप है, वो किस तरह का आरोप है? एक नगर पंचायत खड्डा में ज़मीन है जो मेन मार्केट में है, 303 गाटा संख्या 303 1.125 हेक्टेयर आबादी बाज़ार के नाम से दर्ज है। उसकी कहीं अभिलेख, सरकारी अभिलेखों में किसी का नाम नहीं है। वो आबादी बाज़ार के नाम से, जहाँ पहले बाज़ार लगता था, मदारी खिलाते थे, टैक्सी स्टैंड था, बैलगाड़ी जो भी मतलब वहाँ रखा जाता था, लोग अपना बाज़ार करके वहाँ से सामान अपना लेके घर जाते थे। उस ज़मीन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 1 साल पहले वो ज़मीन खाली था, इस समय कोरोना काल में प्रशासन को पैसा देकर उसका बाउंड्री वॉल करा दिया गया जो 6 फुट से ऊपर है। कौन बाउंड्री वॉल कौन कराया है? वो बाउंड्री वॉल है चेयरमैन साहिबा के पुत्र हैं नासिर अराफात लारी के द्वारा। वो ज़मीन की कीमत क्या होगी लगभग अनुमान? अरबों रुपए इस समय ज़मीन की कीमत है। ज़मीन की? हाँ, उस ज़मीन की अरबों रुपए कीमत है, जिसमें ईओ, अधिशासी अधिकारी और अध्यक्षा दोनों लोग की मिली भगत से ज़मीन के कुछ बेच भी दिया गया है। जो खारिज दाखिल अभी नहीं हुआ है, वहाँ भी अभिलेखों में रोक दिया गया। आरोप नहीं, ये तथ्य है, ये तहसीलदार का रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कैसे नगर पंचायत में बिना सभासदों के जो बोर्ड की बैठक होता है उसमें बाकायदे सारे सभासद पढ़ते हैं, जो भी टेंडर वेंडर जो भी काम होता है पास करते हैं, और बिना कैसे सभासदों के अनुमति से पिछले 24 महीने से बता रहे हैं आप, पिछले 24 महीने से काम कराया जा रहा है और सभासदों को इग्नोर करके अलग रखा गया है। हम बात करेंगे, ये बताइए कि डीएम है कुशीनगर में, एसडीएम है, तमाम अधिकारी हैं, ये लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं? सभी लोगों को मैंने पत्र भी भेजा है, वो डाक द्वारा, मौखिक भी हम लोग मिले हैं उनसे, डीएम साहब से 2-2 3-3 बार मिले हैं, एसडीएम साहिबा से भी मिले हैं। इसके पहले अरविंद जी थे एसडीएम, उनसे भी मैंने हज़ारों बार पत्र दिया है, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया इस पर। लेकिन डीएम आप पत्र दिए होंगे तो जांच तो बैठाए होंगे? जांच बैठाए हैं, जांच में भी 5 बिंदुओं पे दोषी पाए गए हैं। शासन से भी आया चिट्ठी, 5 बिंदुओं पे दोषी पाए गए हैं। उप जिला अधिकारी खड्डा, इसमें पुष्टि हुआ है कि मतलब कि नगर पंचायत में भ्रष्टाचार है? हाँ, इसमें पुष्टि हुआ है, 5 बिंदुओं पे वो दोषी पाए हैं, प्रथम दृष्टया दोषी पाए हैं। दुकान का भी मामला है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, दुकान भी गलत तरीके से आप लोगों ने आरोप लगाया, आवंटित किया जा रहा है। अच्छे, कॉम्प्लेक्स और दुकान बनवाने में अंतर होती है जी। हम जो टेंडर नहीं दिए थे वो कॉम्प्लेक्स का दिए थे और 2-3 साल पहले दिए थे, जिसको उसने दुकान के रूप में इस समय बनवाया जा रहा है, जो कॉम्प्लेक्स का कहीं निर्माण ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स का मतलब नीचे पूरा खाली होना चाहिए, उसके ऊपर दुकान होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो छोटी छोटी दुकानें बनाई जा रही हैं जिसकी कीमत 5 लाख, 7 लाख, 10-10 लाख रुपए तक लिया जा रहा है और आजीवन उसको दिया जा रहा है। 99 साल का पट्टा क्या होता है, आजीवन के रूप में होता है। लेकिन जो पूरा मामला आप लोग का सुनने के बाद और समझने के बाद ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर आपके अधिशासी अभियंता जो ईओ होते हैं वो भी जिम्मेदार हैं। बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार तो मेरा ईओ ही है,
क्योंकि अभी तक कोई मेरा सूद नहीं लिया। मेरा यहाँ तक अभी हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, यहाँ तक कोई उनके प्रतिनिधि नहीं आया, कोई खुद नहीं चल के आए कि क्यों बैठे हैं हमारे सभासद। नगर पंचायत में मैंने एक साल पहले बैठा था 5 दिन, नगर पंचायत के कार्यालय में मैंने बैठा उनके सामने। आपके साथ कितने सभासद बैठे हुए? मेरे साथ इस समय प्रेजेंट टाइम में 11 सभासद हैं, 15 में से 11 सभासद प्रेजेंट टाइम हैं यहाँ पे। टोटल यहाँ नगर पंचायत में 15 सभासद हैं। 12 सभासद निर्वाचित हैं और 3 मनोनीत हैं। 3 मनोनीत हैं जी। तो ये आपका जो धरना था अब आंदोलन में तब्दील हो गया, ये कैसे समाप्त होगा और क्या उम्मीद लग रहा है कि कोई बड़े स्तर का अधिकारी या बड़ा कोई आश्वासन आपको मिलेगा? हाँ सर, जब तक यहाँ कोई बड़े स्तर का वो नहीं आएंगे अधिकारी और मेरे 12 सूत्री मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक मेरा 12 सूत्री मांगों में थोड़ा सा जो जानकारी हो बता दीजिए देख के। पहला मेरा मांग है, बीते 1.5 वर्ष से ईओ द्वारा बंद कराए गए सुभाष चौक के पास वाटर एटीएम, यही है सर वाटर एटीएम, जो पूर्वांचल में पहला वाटर एटीएम लगा था 2017 में जी। अभी तक वो बंद है और उसको तत्काल चालू कराया जाए, क्योंकि यहाँ पानी का बहुत समस्या है। इधर लोग पानी पीने के लिए तरसते हैं, यहाँ एकदम चिल्ड पानी मिलता था और गर्मी में पूरे यहाँ लाइन मतलब ये मार्केट है, कस्बा है, अगर चालू हो जाता है तो जनहित में अच्छा रहेगा। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद 3 वर्षों से बोर्ड की बैठक में अनुपस्थित चल रही अध्यक्षा लारी की सूचना रजिस्टर, मानचित्र, जन्म प्रमाण पत्र, वर्क कार्य सूचना रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर की जांच एक्सपर्ट से कराया जाए। उनकी जो भी हस्ताक्षर है सारा का सारा फर्जी है, वो चाहे चेकबुक हो चाहे कोई किसी प्रकार का बिल हो, वो सब फर्जी है। मतलब उसकी एक्सपर्ट विभाग से जांच करा दिया जाए कि जो भी वो सार्वजनिक उसमें दोषी पाया जाए उसके ऊपर तत्काल FIR लिखवाया जाए। तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग यह है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के मौखिक आदेश के क्रम में दिनांक 11/1/2021 के अध्यक्ष श्रीमती लारी द्वारा बुलाई गई बोर्ड की बैठक में अनुपस्थित नहीं आई हो, तो हम लोग के बीच कैलाश भारती जी प्रतिनिधि है, उनकी पत्नी इंदू देवी के अध्यक्षता में हम लोग बोर्ड की बैठक कराए, जिसमें दिया हुआ है 1916 की धारा 89 के तहत अगर चेयरमैन साहिबा नहीं आती हैं और बोर्ड का आह्वान हो चुका है तो उसमें से किसी एक को हम अध्यक्ष मान के बोर्ड की बैठक करा सकते हैं। इस तरह से हमारी 12 मांगे हैं। एक मांग पत्र आप ले लीजिए। मांग पत्र हम ले 12 मांग हैं। और कई दिन हो गया यहाँ बैठे हुए? आज तीसरा दिन है, 2 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। 2 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। यहाँ से कोई अधिकारी आपसे संपर्क किया है? तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब भी आए थे, SDM साहिबा भी बुलाई थी, बातें अभी बन नहीं पा रही हैं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। लेकिन बात करें जिले के जो जनप्रतिनिधियों की, तो सबसे बड़ा जो जिले का नेतृत्व करता है यहाँ के विजय दुबे सांसद जो MP हैं, वो भी इधर से मिलान करते हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं, इन लोगों से क्या कुछ संपर्क हो पा रहा है, क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? अभी तो हम लोग को कोई संपर्क नहीं हो पाया है। उन लोग को क्या इन लोगों को सूचना है कि इन लोग को भेज दिया गया, रजिस्ट्री कर दिया गया है? इस आंदोलन की सूचना है? हाँ, इस आंदोलन की सूचना है। 1 सप्ताह पहले मैंने रजिस्ट्री कर दिया है। आप लोग की तरफ से कहा गया है? देखिए, हम लोग की तरफ से आतंकवादी किसी को नहीं कहने का अधिकार है। हमारा मानसिक टार्चर किया जा रहा है, मानसिक आतंकवादी हमको बनाया जा रहा है। जैसे कि पिछले साल 4 जनवरी को मेरा धरना प्रदर्शन था, जिसे मैंने इस बार भी किया है। उसी तरह से मैंने सभी लोगों को जानकारी दिया था। मैंने सुबह 9 बजे के टाइम में गया टेंट फेंट लगवाने के लिए वहाँ देखिए उसके 4 आदमी, जो एक उसके रिश्तेदार है लफंगा टाइप दिन भर घूमता है, अयूब नाम है, उसने वहाँ मधुमक्खी लगी हुई थी और मधुमक्खियों को जानबूझ के उड़वाया गया। जहाँ धरना आप लोग दे रहे हैं? जहाँ धरना हम लोग दे रहे थे, वहाँ पे प्रशासन भी आया, प्रशासन के भी देखा इस तरह का, वो चोटिल भी हुए। उसके बाद उनको ले गए हम हॉस्पिटल, उसके दवा करवाए। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये चीज़ कहा है कि हमको सभासदों द्वारा गलत तरीक़ा से दुर्व्यवहार के तहत आतंकवादी से नवाजा जा रहा है शब्द कह के। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्यों आतंकवादी कहने जाएंगे किसी को? जो मानसिक प्रताड़ित करेगा, मानसिक हमको टार्चर करेगा, उसको हम कहेंगे कि मानसिक में हमको आतंकवाद कहाँ मारना चाहता है वो हमसे। हम किसी को क्यों कहने जाएंगे आतंकवादी? खड्डा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर और तमाम आरोपों को लेकर जो धरना चल रहा है, उसमें हम जो प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि, उनसे बात करते हैं। नासिर लारी सभासद आपके नगर पंचायत के जो हैं वो धरना दे रहे हैं, कई दिन हो गया है, कई आरोप हैं, तो आपको जानकारी होगा? जी, हमको संपूर्ण जानकारी है। और देखिए, हम सीधे मेन मुद्दे पे
चलते हैं कि भाई ये धरना, जो उनका आरोप है, मैं बता, जो उनका सबसे बड़ा आरोप है कि बोर्ड की बैठक नहीं कराई जाती है। अगर बोर्ड की बैठक कभी हुआ भी है तो उसमें जो अध्यक्ष हैं वो शामिल नहीं होती हैं। देखिए ये उनका आरोप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो बोर्ड की बैठक जितनी भी हुई है उसमें बोर्ड की बैठक में सबकी उपस्थिति के हस्ताक्षर होते हैं। उसमें अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होते हैं, अधिशासी अधिकारी के भी हस्ताक्षर होते हैं और सदस्यों के भी हस्ताक्षर होते हैं। तो अगर बोर्ड की बैठक हुई ही नहीं तो इन्होंने हस्ताक्षर क्यों किया? भाई इनके हस्ताक्षर जो भी एजेंडा है उस पर इनके हस्ताक्षर हैं, बोर्ड की मीटिंग के समापन के बाद हस्ताक्षर होते हैं, उस पर इनके हस्ताक्षर हैं। भाई इन्होंने भाग लिया तभी तो हस्ताक्षर किया। अगर भाई अध्यक्ष नहीं आती थी तो इन्होंने जो है वो मीटिंग किया किससे? इन्होंने हस्ताक्षर क्यों किया? इन्होंने इसका ये अब आज 2 साल 3 साल बाद ये इस बात को कह रहे हैं, ये 3 साल से इन्होंने आखिर इस बात को क्यों नहीं कहा? भाई अगर ये ऐसा था तो इन्होंने आज तक क्यों नहीं कहा? ऐसा क्या हुआ कि 3 साल बाद से ये कहने लगे कि 3 साल से मीटिंग नहीं हुई? तो ये बात गलत है। मीटिंग होती आई है, मीटिंग हुई है। एक जो और उन लोगों का आरोप है कि जो भी हस्ताक्षर होता है चेयरमैन का नहीं होता है, उसमें प्रतिनिधि के तौर पर आपके द्वारा गलत तरीक़ा से हस्ताक्षर किया जाता है। मनोनीत सभासद संतोष तिवारी द्वारा पद ग्रहण करने के तुरंत बाद इसको लेके खड्डा विधायक जी को कंप्लेन किया गया था, जिस पे विधायक जी के पत्र पे उस वक्त के एसडीएम खड्डा एसडीएम महोदय ने उसकी जांच की थी। उसकी जांच रिपोर्ट भी है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का खंडन किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि जो है वो हस्ताक्षर सही है, क्योंकि अगर हस्ताक्षर सही नहीं होते तो बैंक में चेक वगैरह पास नहीं होते। तीसरा जो उन लोगों का आरोप है, कोई खड्डा का बहुत कीमती बता रहे हैं, करोड़ों का ज़मीन है, जिसमें आपके द्वारा लॉकडाउन में प्रशासन को मिला के बाउंड्री कराया गया और कब्जा किया गया है। जिस भूमि की ये बात कर रहे हैं वो उस भूमि पे मेरे परदादा के समय से हम लोग का वैधानिक कब्जा चला आ रहा है। उस भूमि में 30 साल से पुराने हमारे किराएदार हैं। उस भूमि में सन 1962 से हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप चलता था, उससे पहले कैलटेक्स इंडिया का पंप चलता था और सन 2014 तक वहाँ पे पंप जो है वो क्रियाशील रहा है। अभी भी कागज़ में वहाँ पंप मौजूद है, सिर्फ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से वहाँ पे बिक्री बंद है। जो दुकानों के लेकर भी वो है कि दुकान गलत तरीक़ा से आवंटित किया जा रहा है। नहीं, दुकानों की बात दूसरी चीज़ है। दुकानों का आरोप जो है उनका, वो तो खड्डा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो एक नगर पंचायत का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है उसको लेके है। कोई अभी आवंटन शुरू नहीं हुआ है, ये अपने तरफ से मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। अभी कोई आवंटन प्रक्रिया जो है, बीच में पिछली बार आवंटन जब कार्य शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले आवंटन बुलाया गया था, जिसमें जो है वो पहले आओ और पहले पाओ की प्रक्रिया से आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई भी उसमें किसी ने जो है वो कोई भी दुकानदार उसमें दुकान खरीदने नहीं आया। इसलिए वो प्रोसेस जो है, एक वीडियो आपके तरफ से शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर और कई लोगों ने किया है। उसमें ये देखा जा रहा है कि जो धरना पर बैठे हैं जो सभासद हैं, उसमें आतंकवादी शब्द से आपको नवाजा जा रहा है। वार्ड नंबर 7 के जो सभासद हैं श्री भगवती शरण पांडे जी, उन्होंने जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 बार जो है वो मुझे उस मंच से, उस धरने के मंच से मुझे आतंकवादी कह के संबोधित किया है और इस बात से मैं काफ़ी आहत हूँ भाई, क्योंकि विरोध अपनी जगह है भाई। मेरे खड्डा नगर में मेरी चौथी पुश्त है, मेरे पिताजी यहीं पले बढ़े, यहीं रहे, यहीं उनकी मृत्यु हुई। मेरे दादाजी यहाँ रहे, मेरे परदादा जी देवरिया से यहाँ आए थे और इस देश में भाई हमारे कई पीढ़ियों से यहाँ रहते चले आ रहे हैं और आज इस तरह से एक राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ़ी ये खेदजनक और दुखदाई है। विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के तरफ से आप एक संभावित उम्मीदवार हैं, उसको भी जनता देख रही है और आप दावेदारी पेश किए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या लग रहा है कि जो सभासद धरना दे रहे हैं और आपके विधानसभा की दावेदारी, दोनों में कोई संबंध नज़र आ रहा है? सारा संबंध राजनीतिक ही है। ये जितना ये धरना प्रदर्शन विरोध ये सब विगत 2 वर्षों से शुरू हुआ। उससे पहले 3 साल तक इसी नगर पंचायत में सारे कार्य होते थे, विकास कार्य होते थे, बोर्ड बैठकें होती थी, जितनी भी प्रक्रिया थी सारी फॉलो की जाती थी, सारे जो है वो कार्य सुचारू रूप से चल रहे थे। लेकिन भाजपा शासन द्वारा जैसे ही मनोनीत सदस्य पूरे प्रदेश में जैसे ही मनोनीत किए गए, नियुक्त किए गए, तभी से हर जगह ये जो है वो जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के चेयरमैन या गैर
भाजपाई चेयरमैन जहाँ जहाँ हैं हर जगह ये इसी तरह विकास कार्यों को बाधा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, फर्जी धरने करा रहे हैं ताकि अदर पार्टी के जो लोग हैं वो विकास कार्य ना कर पाएँ, ताकि आने वाले चुनाव में वो ये कह सकें कि देखिए हम लोग की प्रदेश में सरकार थी और आप लोगों ने नगर में गैर भाजपाई चेयरमैन चुन लिया, इसलिए कोई नगर का विकास कार्य नहीं हो पाया। सिर्फ इसको एक अगले चुनाव के लिए मुद्दा बनाने के लिए वो लोग आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मांग कर रहे हैं, और इसलिए मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिना बोर्ड में बैठक कराए फाइल पास हो रहा है, उसमें ईओ भी मिले हुए हैं, जो चेकबुक है वो घर जाता है और यहाँ से पेमेंट होता है, जो भी है। तो क्या लग रहा है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? भाई अब ये जितने आरोप हैं, कोई उनके पास वीडियो हो, साक्ष्य हो, कुछ सबूत हो, कुछ तथ्य हो तो सामने, ऐसे कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। भाई हम भी कह सकते हैं, हम भी कोई बात कह सकते हैं कि भाई वो मुझसे पैसा मांग रहे हैं, उनका कहना है कि पैसा नहीं देंगे आप तो हम लोग विरोध करेंगे। तो भाई आरोप तो कोई भी लगा सकता है, मैं भी लगा सकता हूँ। तो बिना तथ्यों के आरोप निराधार आरोप हैं, इनका भाई जवाब देना भी बेकार है, क्योंकि हम जवाब देते जाएंगे और जब बिना तथ्यों के आरोप लगने हैं तो लगते ही जाएंगे। कई जांच आपके खिलाफ हुआ है, जैसे कि जो हम जानकारी पाए, मैंने जो पढ़ा एसडीएम का, उसमें आपको क्लीन चिट दे दिया गया है कि कोई मतलब कि दोष नहीं है, कोई दोषी नहीं पाए जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि पुनः जांच हो आपके खिलाफ? देखिए, जांच प्रक्रिया जब से मनोनीत सभासदों के आने के बाद से शिकायतें जांच चल रही है और सारी जांचें हो गई, कोई जांच नहीं बची। और भाई हम एक गैर भाजपाई चेयरमैन यहाँ नगर में मौजूद है, अगर वाकई किसी चीज़ में कोई कमी होती तो वो जांच में तथ्य खुल के आते। इनके अधिकारी हैं, जांच इनका, अधिकारी इनका, हर चीज़ इनका है, सारे प्रतिनिधि इनके हैं, भाई विधायक जी इनके, सांसद जी इनके, डीएम साहब इनके, एसडीएम साहब इनके। तो अगर उसमें कुछ सच्चाई तो अभी तक सामने आ ही गई होती। अब जांच हो गई, उसमें कुछ तथ्य सामने आए नहीं, जब तक था ही नहीं तो सामने आएगा क्या? चूँकि अब ये उससे ये बिल्कुल हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं कि हम लोग इतना फर्जी शिकायत की है, इतना सब किए, उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। उसी हताशा और निराशा में आज ये धरने पे बस सिर्फ प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए कि चुनाव पास आया है, हम शासन प्रशासन अपनी मतलब कि आपके खिलाफ कार्रवाई, हाँ, अपनी खुद के पार्टी पे ये दबाव बनाने तो देख रहे हैं कि खट्टा नगर पंचायत 3-4 दिनों से काफ़ी चर्चा में है, और खट्टा नगर पंचायत में जो सभासद हैं, वार्ड मेंबर हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनके द्वारा पहले भी कई जांच कराया गया है, जिसमें जो चेयरमैन है उनको क्लीन चिट अधिकारियों ने दे दिया है। जो ज़मीन का मामला है और जो भ्रष्टाचार का आरोप है, उन सारे मुद्दों पर, उन सारे विषयों पर हमने बात किया है जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं खड्डा के, उनके पुत्र से, नासिर लारी से।